इक्विसिटम गैमेटोफाइट। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया था स्पोरोफाइट, जिसके अंदर एक सिंगल टाइप स्पोर्स की फॉर्मेशन हो रही है और उसके बाद फॉर्मेशन हो रही है गैमेटोफिटिक जनरेशन की। जो स्पोर्स थे उसके अंदर वो ग्रीन थे और वाइबल रहते, रिमेन वाइबल फॉर दी 5 to 20 डेज, 20 डेज तक, अप टू 20 डेज तक वो वाइबल रहते हैं, यानी कि जर्मिनेट कर सकते हैं। बट उनको जर्मिनेशन के लिए क्या चाहिए होता है, जो मीडियम लाइट होती है वो, एक मॉइस्चर चाहिए, सफिशिएंट मॉइस्चर, और ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है वो एक सुटेबल फैक्टर होता है उनके जर्मिनेशन के लिए। जो स्पोर होते हैं वो जर्मिनेट क्या करते हैं, जर्मिनेट करके प्रोड्यूस करते हैं प्रोथैलस। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर दिखाई है ये है क्या, प्रोथैलस की स्ट्रक्चर। प्रोथैलस किसका, इक्विसिटम का। कैसे फॉर्मेशन हुई है, जब स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो जर्मिनेट करके वो एक प्रोथैलस की फॉर्मेशन कर देते हैं। और प्रोथैलस क्या होता है, फ्लैट होता है, ग्रीन लीफी थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है, और गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर भी हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे प्रोथैलस। तो ये क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया कि जर्मिनेट टू प्रोड्यूस फ्लैट ग्रीन लीफी थैलस लाइक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी प्रोथैलस। तो ये प्रोथैलस की फॉर्मेशन कर देते हैं। और प्रोथैलस के अंदर फॉर्मेशन होती है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की, यानी कि स्पोर से डायरेक्ट यहाँ पर गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, स्पोर से डायरेक्ट जर्मिनेट करके फॉर्मेशन होती है प्रोथैलस की, और प्रोथैलस के अंदर फॉर्मेशन होती है मेल और फीमेल गैमेट की। तो इसके अंदर जो ये प्रोथैलस है वो मेनली 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। जो अपर यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई दे रही है वो है यहाँ पर लोब्स रीजन, और नीचे यहाँ पर है फ्लैट जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है यहाँ पर डिस्क रीजन। जो यहाँ पर ये जो ग्लोबुलर शेप के अंदर स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो है यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया यानी कि मेल गैमेट, एंथ्रीडिया। और यहाँ पर ये है फॉर्मेशन किसकी, आर्केगोनिया। आर्केगोनिया मीन्स फीमेल गैमेट। और नीचे यहां पर फॉर्मेशन हो रखी है रहीजोइड्स की। अब इसके अंदर जैसे 2 पार्ट के अंदर प्रोथैलस डिवाइडेड है, लोब्स रीजन प्लस डिस्क रीजन। डिस्क रीजन यहाँ पर क्या होती है, फ्लैट होती है, स्पॉन्जी होती है, यहाँ वाले रीजन के अंदर बिल्कुल फ्लैट होती है। अपर वाला स्पॉन्जी रीजन यहाँ पर लोब्स है। डिस्क यहाँ पर थिक है, मैसिव है, और ऑलमोस्ट पैरेंकाइमेटस सेल्स से बनी हुई होती है। बट जो पैरेंकाइमेटस सेल्स होती है इसके अंदर, उसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं प्रेजेंट होता है, वो एक दूसरे के साथ में थिकली प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ये सेल्स क्या होती है, क्लोरोफिल यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है, नॉन क्लोरोफिलस होती है, बट फुल ऑफ स्टार्च ग्रेन्स। इसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होता है इन सेल्स के अंदर। वैसे तो हम मोस्टली देखते हैं कि पैरेंकाइमेटस सेल्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, बट इनके अंदर नहीं होता। इनके अंदर क्या है, यहाँ पर स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट है ये डिस्क के अंदर। लोब्स रीजन के अंदर क्या है, यहाँ पर स्पॉन्जी रीजन है और वो बियर करती है एंथ्रीडिया को, जबकि डिस्क रीजन क्या बियर करता है, यहाँ पर आर्केगोनिया को बियर करता है। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्टिकल लोब्स प्रेजेंट होती हैं जो कंप्लीटली कवर कर लेती है डिस्क रीजन को। ये देखो लोब्स रीजन ने कंप्लीटली कवर कर लिया है ये डिस्क रीजन को। अब जो लोब्स रीजन होती है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट फोटोसिंथेटिक होती है, या फिर हम कह सकते हैं वो ग्रीन होती है, और सेवरल सेल्स थिक होती है। जो बेस रीजन होता है वहां पर, जैसे बेस रीजन है यहाँ पर थिक होगी, जैसे जैसे ग्रेजुअली ऊपर की साइड जाती है, ग्रेजुअली बिकम्स थिनर एट दी अपेक्स रीजन। जैसे कि नीचे साइड यहाँ पर ब्रॉडर है, अपेक्स रीजन पे जैसे जैसे जाती है वो थिन होती है, चली जाती है, और ऊपर जाकर के एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन करेगी। तो अब इसके अंदर हम देखेंगे कि एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन कैसे होती है और आर्केगोनिया की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब तक हमने किया है कि स्पोर जर्मिनेट करके प्रोथैलस की फॉर्मेशन करते हैं। प्रोथैलस 2 पार्ट में डिवाइडेड होती है, डिस्क और लोब। डिस्क फ्लैट होती है, लोब्स अपर साइड से टैपरिंग एंड होता है, और नीचे से यहाँ बेस से ब्रॉडर होती है, और ऊपर जाकर के एंथ्रीडिया ग्लोबोज लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर देती है। बट डिस्क यहाँ पर आर्केगोनिया यानी कि फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन करती है। डिस्क यहाँ पर नॉन क्लोरोफिलस है, जबकि लोब्स वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक और क्लोरोफिलस या फिर ग्रीन स्ट्रक्चर होती है। अब यहाँ पर फॉर्मेशन देखेंगे हम एंथ्रीडिया की।
ये यहाँ पर है एक सिंगल एंथ्रीडियम की स्ट्रक्चर। जो एंथ्रीडियम है यहाँ पर, वो यहाँ पर 5 to 7 सेल्ड या 3 to 5 सेल्ड क्या होती है, जैकेटेड लेयर से कवर्ड होता है। जैसे कि ये वाली जो सेल्स दिखाई हैं, ये है यहाँ पर जैकेटेड सेल्स, जो कि इसको कवरेज का वर्क प्रोवाइड कर देती है या इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है। अंदर की साइड ये जो रेड कलर के अंदर हमने दिखाया है, वो है एंड्रोसाइट सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं इसको एंड्रोसाइट मदर सेल्स हैं। एंड्रोसाइट मदर सेल्स यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होकर के फॉर्मेशन करती हैं यहाँ पर एंथ्रोजोइड की। ये है एक सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रोजोइड। ये है एंथ्रीडियम, जिसके अंदर एंथ्रोजोइड की फॉर्मेशन होती है। ऑलमोस्ट इसके अंदर क्या होती है, 256 सेल्स होती है एंड्रोसाइट मदर सेल्स, जो कि डिफरेंशिएट होकर के हर एक सिंगल सेल्स हर एक सिंगल एंथ्रोजोइड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। जो एंथ्रोजोइड है यहाँ पर, एंथ्रोजोइड की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पर मेनली 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है। एंटीरियर रीजन या फिर जो एपिकल रीजन होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला, या हम कह सकते हैं कि फ्लैजेलेटेड रीजन है। बेस यहाँ पर इसका क्या है, ऑलमोस्ट वेसिकुलर है और ब्रॉडर ही रहता है यहाँ पर। और बीच वाला रीजन है यहाँ पर बॉडी ऑफ एंथ्रोजोइड, या फिर ये हम इसको कंप्लीटली बॉडी बोलेंगे, जिसके अंदर न्यूक्लियस रीजन भी प्रेजेंट होता है। और ये यहाँ पर बेस रीजन है इसका। तो यहाँ पर जो फ्लैजेला की फॉर्मेशन है, ये अप टू 100 फॉर्मेशन होती है, यानी कि फ्लैजेला इसके अंदर क्या होते हैं, 100 से भी ऊपर फ्लैजेला एक एंथ्रोजोइड के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इसके अंदर एंड्रोसाइट मदर सेल से काफी सारे एंथ्रोजोइड यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये एंथ्रोजोइड मल्टीपल अमाउंट के अंदर यहाँ से बाहर निकलते हैं। अब इनका अंदर लाइब्रेशन कैसे होता है, डिस्पर्सल कैसे होता है, जैसे कि जैकेटेड सेल्स होती हैं, ऑब्वियसली ये यहाँ वाले रीजन के अंदर एपिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट है। ये वाला जो सेक्शन है, यहाँ पर ग्लोबोस स्ट्रक्चर होती है, इसकी ग्लोबोस शेप के अंदर प्रेजेंट होता है। ये इसके अंदर क्या है, एक और चीज है इसके अंदर कि यहाँ वाले रीजन के अंदर जो एंथ्रीडिया होता है, वो 2 टाइप से प्रेजेंट होता है। 2 टाइप कौन सी, एक तो होती है एम्बेडेड टाइप, और दूसरी है इसके अंदर प्रोजेक्टिंग टाइप। नाम से ही इंडिकेशन हो रहा है एम्बेडेड, यानी कि वो नीचे की साइड धसी हुई होती हैं या नीचे की साइड होती हैं। वो क्या होती है, लॉन्ग मैसिव होता है इनके अंदर, लोअर मैसिव एंड के अंदर प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर जो प्रोथैलस रीजन होता है, उसके बिल्कुल यहाँ पर बेस रीजन जो लोब्स होती है, उनके बेस रीजन के अंदर प्रेजेंट होती है एम्बेडेड टाइप जो एंथ्रीडिया होता है। तो यहाँ वाले रीजन के अंदर यूजुअली क्या होगा, वो यहाँ पर बेस रीजन में तो ऊपर की साइड जाएगा, तो वो क्या होता है, ऑलमोस्ट लार्जर रहेगा एज कंपेयर टू प्रोजेक्टिंग टाइप। प्रोजेक्टिंग टाइप क्या होता है, इसके अंदर स्मॉलर होता है, और जो मार्जिन्स होती है बिल्कुल इसकी, वहां पर इरेक्ट लोब्स के अंदर वहां पर प्रोथैलस के प्रेजेंट होता है। तो एम्बेडेड बेस रीजन में प्रेजेंट होता है, और प्रोजेक्टिंग क्या होता है, बिल्कुल आइसिस या एपिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। तो 2 टाइप के इसके अंदर एंथ्रीडिया की फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद में जो डिस्क रीजन है, उसके अंदर फॉर्मेशन हो रही है किसकी, यहाँ वाले रीजन के अंदर आर्केगोनिया की। तो आर्केगोनिया इसके अंदर फर्दर देखो एम्बेडेड है यहाँ वाले रीजन के अंदर। तो ये जो रीजन होता है आर्केगोनिया, इसके अंदर यहाँ पर जो बेस होता है ऑलमोस्ट संकन होता है, यानी कि वो श्रिंक होता है इसके अंदर। किसके अंदर, जो प्रोथैलस रीजन है उसके अंदर। यहाँ वाले रीजन के अंदर प्रोट्रूडिंग नेक होती है, ऑलमोस्ट 2-3 सेल्स नेक रीजन होता है इसके अंदर। जैसे कि ये 2 सेल्स यहाँ पर क्या है, नेक कैनाल सेल्स है। एक ये यहां पर है वेंटर कैनाल सेल, और यहां पर नीचे क्या है, एग और ओव्यूम भी बोल सकते हैं हम इसको। ये 3 पार्ट के अंदर डिवाइडेड होता है ये। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे सेम इसके अंदर भी जैसे प्रोथैलस रीजन है, तो यहाँ पर अगर वाटर की अमाउंट आती है, तो उस टाइम क्या होता है कि सेम एंथ्रीडिया के अंदर भी यहाँ जैकेटेड सेल्स के थ्रू एंड्रोसाइट मदर सेल्स के अंदर वाटर एंटर कर जाता है। और एंटर करने से जब ये एंड्रोसाइट अब्जॉर्व करती है, तो इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट होता है, और एपिकल रीजन से यहाँ पर ये सारी के सारे अंदर इनके अंदर एंथ्रोजोइड की जो फॉर्मेशन हो रखी थी, वो एपिकल रीजन से बाहर निकल आते, क्योंकि जैसे ही प्रेशर एक्सर्ट होगा एपिकल रीजन से, वो ओपन हो जाएगा, और ओपन होते ही वहां से काफी सारी अमाउंट के अंदर एंथ्रोजोइड बाहर निकलते, क्योंकि ये देखिए 256 ऑलमोस्ट इसके अंदर एंथ्रोजोइड मदर सेल्स, सॉरी एंड्रोसाइट मदर सेल है। तो वो हर एक यानी कि 256 तो एंथ्रोजोइड इसके अंदर से बाहर निकलेंगे ही निकलेंगे। एक इसके अंदर से
एंथ्रीडियम के अंदर से। तो एक यहाँ पर जो प्रोथैलस है उसके अंदर काफी सारे एंथ्रीडियल लोब्स प्रेजेंट होती है, तो काफी सारे मल्टीपल अमाउंट के अंदर एक ही प्रोथैलस से वहां से बाहर निकलेंगे। तो इसके बाद से यहां पर इसके अंदर क्या होता है, ये क्या करते हैं कि अपर जो रीजन होता है पहले तो ये कवर्ड होता है, लेकिन सेम यहां पर जैसे ही ये रीजन के अंदर वाटर की एंट्री होती है, अब्जॉर्प्शन होता है, तो यहां पर एक विस्कस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है और विस्कस सब्सटेंस यहां से प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जो एपिकल सेल्स होती है वहां से रिमूव हो जाएगी और एक लार्ज बिग होल की फॉर्मेशन होती है। तो यहां से वो क्या करती है, एंटर करेगा एंथ्रेजोइड। तो यहां वाले रीजन के अंदर जो भी विस्कस सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है उसके अंदर मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो जो मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है इसके अंदर वो क्या करता है, कीमो अट्रैक्टेंट का वर्क करता है। कीमो अट्रैक्टेंट यानी कि केमिकली अट्रैक्टेड। क्या होते हैं केमिकली अट्रैक्टेड, ये एंथ्रेजोइड यहां से केमिकली अट्रैक्टेड होते हैं। बहुत सारे एंथ्रेजोइड यहां इसके पास में आते हैं, बट यहां पर जो सेम पहली फर्स्ट कंडीशन के अंदर आएगा या सबसे पहले एंटर करता है वो जाकर के एग के साथ में फ्यूज कर जाएगा, और जैसे ही फ्यूजन होगा तो इसके अंदर क्या होता है, एग सेल्स कन्वर्ट हो जाती है जाइगोट के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो इसके अंदर हमने देखा था कि स्पोर इसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप की फॉर्मेशन हो रही थी, यानी कि सिंगल स्पोर फॉर्मेशन थे, बट इसके अंदर यहां पर एंथ्रिडिया और आर्केगोनिया दोनों इसके ऊपर एक ही प्रोथैलस के अंदर प्रेजेंट है। तो यहां वाले क्या था, होमोस्पोरिक कंडीशन थी, यानी सिमिलर टाइप स्पोर्स थे इसके अंदर, बट इसके अंदर क्या होता है, मेनली ये क्या होता है, मोनोसियस होता है। मोनोसियस मीन्स क्या कि मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक ही प्रोथैलस या एक ही प्लांट के ऊपर फॉर्मेशन हो रही है। डाइसियस क्या, अलग अलग के ऊपर फॉर्मेशन, मेल की फॉर्मेशन अलग हो रही है, फीमेल की फॉर्मेशन अलग प्रोथैलस पे हो रही है, बट इसके अंदर दोनों की फॉर्मेशन एक के अंदर हो रही, तो ये मोनोसियस कंडीशन के अंदर है। तो ये क्या है, गैमेटोफिटिक जो जनरेशन होती है मोनोसियस कंडीशन शो करती है, मोनोसियस होता है, बट टेंडेंसी इसकी टुवर्ड्स द डायसियज्म। ये टेंडेंसी इसकी क्या शो कर रही है, डायसिजम शो कर रही है। तो ये क्या होती है, इंसिपिएंट टाइप ऑफ हिट्रोस्पोरी, यानी कि एक ही तरीके के स्पोर्स होते हैं, बट उनके अंदर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक दो के प्रेजेंट होते हैं, दो के यानी कि मेल और फीमेल गैमेट के। आइदर क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने ओरो के अंदर देखा था, स्लेजिनेला के अंदर देखा था, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर की फॉर्मेशन थी। माइक्रोस्पोर क्या कर रहे थे, मेल गैमेट की फॉर्मेशन कर रहे थे, मेगास्पोर क्या कर रहे थे, फीमेल गैमेट की। लेकिन इसके अंदर सिर्फ सिंगल टाइप स्पोर की फॉर्मेशन और सिंगल टाइप स्पोर यहां पर एंथ्रिडिया और आर्केगोनिया की फॉर्मेशन कर रहा है, यानी कि एक सिमिलर टाइप स्पोर से दो गैमेट यानी कि दो डिसिमिलर गैमेट की फॉर्मेशन हो रहे हैं। डिसिमिलर गैमेट क्या, एंथ्रिडिया और आर्केगोनिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिपिएंट टाइप ऑफ हिट्रोस्पोरी। इसके अंदर एक और कंडीशन होती है, जैसे ये कहा जाता है या तो एक के अंदर प्रेजेंट होती है, अलग अलग भी किसी स्पीसीज के अंदर फॉर्मेशन होती है, डायसियसम कंडीशन भी प्रेजेंट होती है, डायसियस कंडीशन भी। एंथ्रिडिया अगर किसी लोब पे पहले बन जाते हैं तो वो आर्केगोनिया की फॉर्मेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बाद में वो आर्केगोनिया की फॉर्मेशन कर देते हैं। सेम कंडीशन अगर आर्केगोनिया पहले बन गए हैं तो वो बाद में एंथ्रिडिया की फॉर्मेशन कर देते हैं, तो फर्टिलाइजेशन जो होगा इसके अंदर लेटर स्टेजेस के अंदर होगा। तो इंसिपिएंट टाइप ऑफ हिट्रोस्पोरी, क्या वर्ड है, इंसिपिएंट टाइप ऑफ हिट्रोस्पोरी। ये कई बार स्मॉल क्वेश्चन के अंदर भी आता है कि इसके अंदर सिमिलर टाइप के स्पोर से, यानी कि सिंगल स्पोर से दो गैमेट की फॉर्मेशन हो रही है, दो डिसिमिलर गैमेट कौन से, एंथ्रिडिया और आर्केगोनिया। एक स्पोर से दो टाइप के गैमेट की फॉर्मेशन होना क्या होगा, इंसिपिएंट टाइप ऑफ हिट्रोस्पोरी। तो ये स्मॉल क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके अंदर हमने देखा कि जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है, तो जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी है, इसके अंदर मैलिक एसिड के थ्रू वो कीमो अट्रैक्टेंट हुआ था, यानी कि एंथ्रेजोइड के थ्रू अट्रैक्टेड हुआ था। अब इसके अंदर क्या होता है, डिप्लॉइड जाइगोट क्या होती है, फर्स्ट सेल होती है स्पोरोफिटिक जनरेशन की, यानी कि स्पोरोफिटिक जनरेशन फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर क्या है, जैसे जाइगोट की जो फॉर्मेशन है, जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद इसके अंदर डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है, ये हमारे रीजन के अंदर। तो जो जाइगोट है इसके अंदर वो कहाँ रहता है, आर्केगोनियम के अंदर ही रहता है। जैसे कि ये यहाँ पर डिप्लॉइड कंडीशन शो कर रहा है, जैसे कि यहाँ वाले रीजन के अंदर थी, ठीक है। ये आर्केगोनिया था, आर्केगोनिया के अंदर डिप्लॉइड कंडीशन आ गई थी, तो ये था इसके अंदर जाइगोट। जाइगोट के बाद में अब तो
इसके अंदर क्या होता है, अलोंग दी डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, यानी कि जाइगोट से किसके फॉर्मेशन हो गई, इम्ब्रियो, ये किसके अंदर है, रिमेन इम्बेडेड इन द वेंटर ऑफ आर्केगोनियम, आर्केगोनियम के अंदर ही है। तो यहां से फर्दर डेवलपमेंट होता है। तो इसके अंदर जो यहाँ पर इसका डेवलपमेंट तो होगा, उसके साथ साथ में यहाँ पर जो वेंटर सेल्स होती हैं वो आल्सो ग्रो करती हैं। जो वेंटर रीजन था वो ग्रो करता है, ग्रो करके 2-3 कैलेप्ट्रा की फॉर्मेशन करेगा, जो कि इसको जो इंटरनल एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हो रही है उसको यहाँ पर क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है। तो डेवलप यहाँ पर क्या होता है कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, सक्सेसिव डिवीजन होता है और डिवीजन होकर के यहाँ पर यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन करेगा। और जो यंग स्पोरोफाइट है ऑलमोस्ट जब तक इसके अंदर जो 3-4 एरियल ब्रांच की फॉर्मेशन न हो जाए इसके अंदर, तब तक ये क्या करता है कि जो यंग जो प्रोथैलस रीजन था उसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी कि नरिशमेंट वगैरह जो होता है इसका किसके थ्रू होता है, प्रोथैलस, क्योंकि यहाँ पर आर्केगोनिया के अंदर इसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया था, इसके अंदर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो गया था। तो ऑब्वियसली इसके अंदर से ही यहाँ से नरिशमेंट इसको मिल रहा है, इसके अंदर से ही, जब तक 3-4 ब्रांच की फॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर 3-4 ब्रांच, जैसे कि ये स्टेम अपेक्स रीजन की फॉर्मेशन हो गई है, जो लीफ इनिशियल्स है उसके अंदर फॉर्मेशन हो गई है, और धीरे धीरे ये यहाँ पर यंग फाइनली स्पोरोफाइट के अंदर टोटली इंडिपेंडेंट प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ वाले रीजन के बाद में यहाँ वाले रीजन से जो बेस सेल्स होती है वहां पर रूट सेल्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्या करता है, जो एरियल इरेक्ट ब्रांचेज की फॉर्मेशन करता है, सबटरेनियन ब्रांचेज की, और प्राइमरी रूट की फॉर्मेशन कर देता है। प्राइमरी रूट धीरे धीरे जैसे यंग स्पोरोफाइट के अंदर कन्वर्जन होता है इसका, तो प्राइमरी रूट रिप्लेस्ड हो जाती है थ्रू दी एडवेंटियस रूट्स। हमने पहले कहा था कि प्राइमरी जो रूट को छोड़ करके ऑलमोस्ट इसके अंदर एडवेंटियस रूट की फॉर्मेशन होती है, और फाइनली जो स्पोरोफाइट है फुली टोटली इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है। जैसे कि यहाँ वाले रीजन के अंदर ये धीरे धीरे इसके अंदर यहाँ पर रहीजोम की फॉर्मेशन होती है, और फिर धीरे धीरे ये डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ वाले रीजन के अंदर सेम वही नोड प्लस इंटरनोड रीजन की फॉर्मेशन होती है। नीचे वाले यहाँ पर पहले क्या था, रहीजोइड थी, प्रोथैलस रीजन के अंदर रहीजोइड था यहाँ पर, फिर इसके अंदर से यहाँ से जो इनिशियल रूट्स की फॉर्मेशन होती है वो रूट फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है। ये क्या था, यहाँ पर प्रोथैलस था। प्रोथैलस के अंदर क्या था, सेम यहाँ पर ये देखिए, ये प्रोथैलस रीजन था, इसके अंदर यहाँ पर आर्केगोनियम था, इसी के अंदर अब डेवलपमेंट हो रही, तो सारा नरिशमेंट प्रोथैलस ही देगा इसको जब तक ये इसके अंदर से फॉर्मेशन नहीं हो जाती। क्योंकि स्टार्ट में ग्रीन नहीं था तो फोटोसिंथेसिस नहीं करने पाए, क्लोरोफिल अमाउंट नहीं थी डिस्क रीजन के अंदर। तो जैसे ही ये ग्रो करना स्टार्ट कर देता है तो ऑलमोस्ट ये फोटोसिंथेसिस भी स्टार्ट कर देता है। और यहाँ वाले रीजन के अंदर ये यहाँ पर लीफी एरिया है और ये है स्टेम रीजन। तो यहाँ पर धीरे धीरे डिफरेंशिएशन होता जाता है और एक यंग स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे यंग स्पोरोफाइट ये लीफी पोर्शन और स्टेम रीजन अराइज होता है तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होना भी स्टार्ट हो जाती है और ये कंप्लीटली इंडिपेंडेंट प्लांट बन जाता है और एक यंग प्लांट की फॉर्मेशन हो जाती है।